ख्याल है कि इन्होंने काकड़ साहब को पीटीवी इधर उधर को 2-3 प्रोग्राम की झलकियां वगैरह देखी होंगी। इन्होंने कहा होगा कि यार ये बड़ा अच्छा सौदा है, ये भी बेचना चाहिए। चलें, एक तो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट भी आ जाएंगे, हीटर वीटर चला के थोड़ा पता कुछ शुगल मुल कर ये जो लेंगे। कल वाला इंटरेक्शन था शहबाज शरीफ का, बेसिकली ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये उनके अपने ही कारकुनान थे जो दानिश स्कूल जो वहां से पढ़े हुए हैं, और दानिश स्कूलों की ये प्रमोशन थी बेसिकली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताती रही कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो पता नहीं जमीन आसमान किधर को चला जाएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान चांद पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वो एक ऐसा नक्शा खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब वो जो नक्शे के असरात हैं वो अब मिल नहीं रहे। एक लीडर जो 10 साल बाद अपने हल्के में जा रहा है और क्लेम ये कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन लीडर है, और उसकी रैली में सिर्फ गली के बच्चे खड़े होकर इस्तकबाल करें, तो आप तसव्वुर करें कि क्या मामला होंगे। वास्ता आपने 3 मरतबा हुकूमत संभाली, आप 16 महीने पीडीएम के साथ बैठे रहे और आपने हर टेन्योर को एंजॉय किया और अभी तक आपको ये नहीं पता चल सका कि यूथ के मसाइल ये क्या हैं। अवाम में नहीं आते, बल्कि जो अपने एक वो डमी सी चीजें बना के तो लोगों को बिठा देते हैं सामने, वो आके तारीफें करते हैं और ये उनकी तारीफें सुनते हैं, और सब अच्छा अच्छा करके तो अल्लाह हाफिज हो जाता है। बस यही चल रहा अस्सलाम है। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त दाएं जानिब मौजूद हैं मोहम्मद वकास और बाएं जानिब राना यासिफ साहब। आज हम इनसे बात करेंगे जो इस वक्त सियासतदानों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि यूथ के साथ इंटरेक्शन उन्होंने करने का एक अमल शुरू किया, और यूथ का ये जो इंटरेक्शन है शहबाज शरीफ ने अब कल एक कुछ मंगवा कर बुलवा कर जो है स्टूडेंट्स को अपने सामने बिठाया और उनसे गुफ्तगू करते रहे, उनको अपना विजन बताते रहे और बीच में उनसे पूछते रहे कि उनको किन चैलेंजेस का सामना है। 16 महीने आपने हुकूमत की, 30 साल आपने लाहौर पे हुकूमत की, और अभी भी आपने यूथ से पूछना है। तो इस हवाले से हम इन दोनों से बात कर लेते हैं, पूछते हैं इसमें राना यासिर साहब का क्या नजरिया है और वकास इस हवाले से क्या बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। राना साहब, कल शहबाज शरीफ साहब ने यूथ के साथ इंटरेक्शन किया, बिलावल भुट्टो ने हल्के में जाकर किया, इसके अलावा डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ साहब ने भी जो इंटरेक्शन किया, अ, उनकी इंटरेक्शन की बात एक अलग तौर पर समझ आती है हमें, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब को एकदम क्या जरूरत पेश आ गई कि कोई डर को खौफ है। देखें, ये इंटरेक्शन जो है ये अभी कौम के साथ या यूथ के साथ या लोगों के साथ अभी इनकी हुई नहीं है। और अगर इंटरेक्शन का मामला फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ऊपर मुनहसर होता है तो ये 8 फरवरी को असल इंटरेक्शन उस वक्त होगी, जिसको रोकने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, या जो प्लान इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो मारे मारे सारे लोग फिर रहे हैं। बेसिकली इंटरेक्शन ये जो डमी किस्म के, कल देखें आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरेक्शन का एक प्रोसीजर चलाया है, और उसके बाद भी 3-4 इंटरेक्शंस जो हैं वो हुई हैं। डीआईएसआई की देख लें, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की देख लें, इसके अलावा और भी काकड़ साहब की देख लें, और बिलखसूस जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं साबिक जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी देख लें। आपको कहीं से उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी रौनक दिखाई दे रही थी? मतलब वो एक परेशान कुन हालत थी, जैसे कि एक अवाम में कोई एक मुजस्मा खड़ा हो। और जो लोग थे उनके सवालात देख लें, मतलब सवाल करने वाले तो यूं दिखाई दे रहे थे शायद जैसे उनको कोई डरा धमका के या कुछ समझा के या कोई स्क्रिप्ट सा प्रोग्राम था। असल इंटरेक्शन जो है वो, अगर आपने आज़ाद लोगों को बैठाया हो, आज़ाद ख्यालात लोगों को बैठाया हो और वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री इंटरेक्शन हो, तो फिर आप DISI की देख लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की देख लें, उसके बाद आप काकड़ साहब के जो इंटरेक्शन हुई हैं अभी तक जितनी भी हुई हैं वो उठाकर देख लें। तो वो हैं असल में इंटरेक्शन जिसमें आपको बहुत ही तनकीद का सामना करना पड़ता है, सवालात का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए जवाब बात देने के लिए मुदल्लल दलील का होना जरूरी है। इसके अलावा अभी कुछ प्रोग्राम्स भी चलना शुरू हुए हैं। मिसाल के तौर पर कामरान शाह साहब ने किया और दीगर भी प्रोग्राम्स हुए हैं। उनमें जो पब्लिक का इंटरेक्शन है या जो सवालात हैं, मतलब लोग जो हैं वो सवालात कर रहे हैं और शऊर रखते हैं और लोगों को सारा इल्म है कि क्या हो रहा है, लेकिन जवाबात नहीं है। अब जवाबात ढूंढने के लिए ये सारा एक मामला जो है वो एक रचाया जा रहा है, मतलब एक डमी एक्सरसाइज की जा रही है, एक इंप्रेशन सेट करने के लिए कि देखें जनाब हर जो सेगमेंट है सोसाइटी का वो हमारे साथ है, और यूथ देखें हमारे लेफ्ट एंड राइट पे खड़ी हुई है बैकबोन की तरह, और हम जो है हम इस वक्त तरक्की की मंजिलें जो है वो दौड़ रहे हैं। अच्छा, वो जो कल वाला शहबाज शरीफ वाला इंटरेक्शन, वो ऐसे नहीं लगता कि 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है और हरे कोट पहन के बच्चों को बिठाया हुआ है? सर वो प्रोग्राम तो पता नहीं लग रहा था या नहीं लग रहा था, लेकिन उसमें कोई आप देख लें कि कोई जान नहीं थी, मतलब एक मुर्दा हालत का सा वो एक प्रोग्राम था। मतलब स्क्रिप्टेड सारी चीजें थी उसमें। जो होता है ना, जो एनर्जी होती है यूथ के अंदर, जो एक एनर्जी होती है सवाल करने का, जो एक होता है वो चार्म होता है, या वो जो गन गर्ज जो होती है, मतलब वो प्रोग्राम में थी ही नहीं। मतलब ऐसे था कि जैसे
लोग एक लाइन में लगे हुए हैं क्यू में, और वो अपना अपना बिल जमा करवा रहे हैं, जिसका टर्न आएगा तो वो बिल जमा करवा के खिड़की से आगे चला जाएगा। मतलब वो प्रोग्राम था ही नहीं, मतलब देखे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का आपको लग रहा था चेहरे से कोई वो रौनक, वो कोई जज्बा, वो कोई जज्बात, मतलब आप देखें कि उनका मौकफ देखें कि जनाब मुझे, मैं यहाँ पर यूथ को मैंने इसलिए इकट्ठा किया ताकि मैं उनके मसाइल को जान सकूं कि उनको किन मसाइल से वो दरपेश हैं। मतलब खुदा का वास्ता, आपने 3 मरतबा हुकूमत संभाली, आप 16 महीने पीडीएम के साथ बैठे रहे, और आपने हर टेन्योर को एंजॉय किया, और अभी तक आपको ये नहीं पता चल सका कि यूथ के मसाइल क्या हैं, और जिस किस्म के मसाइल वहां पर डिस्कस हुए हैं वो भी आपके सामने। अच्छा वकास, आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो कामरान शाहिद वाला प्रोग्राम भी काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है, इसके अलावा भी प्रोग्राम हुए। काकड़ साहब ने जब अपना वजारत उज़्मा का मनसब संभाला तो उन्होंने भी यूथ से इंटरेक्शन किया, और ये शहबाज शरीफ का इंटरेक्शन, और इसके अलावा जो एक फ्री एंड फेयर वाला जो इंटरेक्शन हो रहा है तलबा के साथ, वो और काकड़ साहब का, इस कंपैरिजन किस तरह करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा ना आपको पीछे लेके चलता हूँ। आपको चंद रोज कबल जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो रहे थे, तो मुझे तो ये वही मामला लग रहा था जैसे कोई बंदा अपने पार्टी टिकट के हसूल के लिए अपने सामने बैठे कायद की तारीफें कर रहा होता है। तो ये वही मामला था। आपने वो शेर शादरा की तकरीर सुनी होगी नवाज शरीफ के सामने कि मियाँ साहब असी यह कर दिता सी, वो करता सी, रुल गए, असी मर गए, तुसी बचा लिया। तो ये जो कल वाला इंटरेक्शन था शहबाज शरीफ का, बेसिकली ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये उनके अपने ही कारकुनान थे जो दानिश स्कूल जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, और दानिश स्कूलों की ये प्रमोशन थी बेसिकली। और उसमें अरशद नदीम एथलीट, मुझे बताएं वो किस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, वो भी बैठा हुआ था। और वहाँ प्रोग्राम शुरू होता था, मियाँ साहब आपकी वजह से हमने ये कर दिया, आपकी वजह से वो कर दिया। तो मतलब ये इंटरेक्शन नहीं था, ये पब्लिसिटी स्टंट था, और शहबाज शरीफ साहब की अपनी प्रमोशन थी। अपने ही बंदे सामने बिठाए थे, मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे किए हुए थे, जो उन्होंने आगे शहबाज शरीफ साहब की तारीफें की। क्योंकि जो शरीफ खानदान है, इनको अपनी तारीफें सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि सामने बैठ के लोग इनकी तारीफें बादशाह करते राया हैं। वाला बिल्कुल हाल। बिल्कुल, के सामने बैठ के लोग तारीफें करते रहे, वो हम सुनते रहे। क्योंकि जब आप पब्लिक, आपको याद होगा मरियम नवाज ने एक बार इधर जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब करना बिल्कुल था, बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं हुआ वो था? कैंसिल करवा दिया हाँ, था। उसकी उसकी वजह ये थी कि वो असल स्टूडेंट्स थे वहां पे। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी वहां पे बड़ी मजामत का सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से ये अवाम में नहीं आते, बल्कि जो अपने एक वो डमी सी चीजें बना के तो लोगों को बिठा देते हैं सामने, वो आके तारीफें करते हैं और ये उनकी तारीफें सुनते हैं, और सब अच्छा अच्छा करके तो अल्लाह हाफिज हो जाता है। बस यही चल रहा है। अच्छा, हम इसमें अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ एंकर भी अपना जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं। कामरान शाहिद वाले प्रोग्राम को आपने देखा है? हाँ जी, मैंने देखा है, लेकिन उसमें चीजें तो ये है, वहां पर क्वेश्चंस हुए हैं, कामरान शाहिद ने जैसे भी उसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वहां पर लग रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं और थोड़ा सा फेयर प्ले चल रहा था। लेकिन जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाला था, वो तो मतलब आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि ये ये क्या शहबाज कर शरीफ रहा है। साहब की एंट्री आपने चेक की थी? बिल्कुल ऐसे जेम्स बॉन्ड की तरह उन्होंने एंट्री मारी है। वो ऐसे माइक लगाया जैसे वो बाराक ओबामा जो है वो अपनी इंतखाबी कैंपेन चला रहा है। तो ऐसा भी तो वो अकेले ही भाग रहे हैं रेस में, मैदान में, दूसरा कोई पार्टी है नहीं। उनका गेटअप आप देखें जरा, बड़ा ही जबरदस्त था यार। वो उन्होंने पीच कलर का जो है वो कोट पहना हुआ है, उसके अलावा डार्क ब्राउन कलर की उनकी वो हाई नेक है, और वो इस तरह नहीं नहीं, उन्होंने एंट्री ली। ये तैयारी और जो उनकी कैमरा अच्छी की जो है। प्रोडक्शन थी वो भी बड़ी आला थी। देखिए वो क्या कैमरा ये चीजें? कैमरा वर्क, वो उनका स्टाइल जो अडॉप्ट किया है, वो वेस्टर्न स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया था कल, पूरा था। बच्चे लेकिन आपने ईस्टर्न बिठाए हुए थे, शलवार कमीज और कोट पैंट के लेकिन साथ। मसला ये था ना, आपने अडॉप्ट तो कर ली चीजें, लेकिन अगर प्रोग्राम को आपने रियल दिखाना है तो उसके लिए आपको लोग भी रियल चाहिए। लेकिन जब आप सामने बिठा के लोगों से अपनी तारीफें करवाई जाएंगे और स्टूडेंट से तारीफें करवाई जाएंगी कि मियाँ साहब मैंने आपके दानिश स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद मुझे उसका ये फायदा हुआ, मुझे लैपटॉप मिला था, मैंने उसकी ये तालीम हासिल की, मुझे फलाना हुआ था। ये तो तो अगर आप रियासत की अपनी, जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को देना लैपटॉप और दूसरी चीजें। देखिए बिल्कुल जिम्मेदारी है। अगर आप अब पाकिस्तान की अगर 1% आबादी को आप वसाइल दे रहे हैं और बाकी 99% जो आबादी है वो तो रुल रही है, आप जाएं ना, गलियों मोहल्लों में जाएं, जिस हल्कों में ये कैंपेन कर रहे हैं वहां जाकर देखें कि लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। 3 3 माह 4 4 माह की फीसें लोगों से नहीं दी जा रही। प्राइवेट सेक्टर जो जिस तरह से डेवलप हुआ है और सरकारी स्कूल वैसे ही खत्म हो गए हैं। तो मियाँ साहब को तो ये चाहिए था कि आप अपने पहले अपने हल्के में जाते, वहां जाके किसी सरकारी स्कूल में बच्चों के कंडीशन देखते, हाँ, वहां पे हल्के चल क्या रहा है। हल्के वाली बात तो मैं बिल्कुल आपसे मजीद पूछूंगा। राना साहब, मियाँ साहब ने 2 रोज कबल जो है अपने हल्का एन 123 का दौरा किया था। अच्छा, वो मुझे तो उस दिन पता लगा कि हल्का एन 123 जो है वो सिर्फ फिरोजपुर रोड के ऊपर ही वाक़ है। वो यहाँ से गजू मता से यू टर्न ले लिया तो वो इस साइड आ गई और दूसरी साइड हो गई, तो ये एन 123 मुकम्मल हो गया। देखें, ये वो जो विजिट कर रहे हैं उनके पास बड़ा महदूद सा सर्कल है विजिट करने के लिए, क्योंकि जो हवा चल रही है वो कोई इतनी जानदार नहीं है, इतनी फेवरेबल नहीं है।
तो वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, बल्कि अब तो ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इन्होंने बहुत लिमिटेड कर दिया है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलने का। पहले इनका प्लान था, एक जलसों का प्लान था, और जलसों का प्लान जो है वो बड़ा बुरी तरह हिट हुआ है हाफिजाबाद के जलसे के बाद। उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर उस स्केड्यूल में जो है वो तब्दीली लेके आए हैं। उसके बाद इनका सेकंड प्रोग्राम और प्लान ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज जो है वो निकलेंगे, एक मतलब ग्रुप्स की तरह, जिसका एक छोटा सा नमूना मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने दिखाया भी है। तो इस पैटर्न को लेके चलेंगे, लेकिन अब तशवीश इस पैटर्न के ऊपर भी आ गई है। उसकी वजह यह है कि जो एक 3 मरतबा रह चुका है प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिसके बारे में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताती रही कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो पता नहीं जमीन आसमान किधर को चला जाएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान चांद पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वो एक ऐसा नक्शा खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब वो जो नक्शे के असरात हैं वो अब मिल नहीं रहे। अब देखें ना कि उन्होंने अपने पहले जलसे के जुलूसों को श्रिंक किया, अब वो जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज निकलने का एक जो स्केड्यूल था उसको भी उन्होंने श्रिंक किया। तो ये थोड़ा सा बस यूं निकलते हैं जैसे आजकल सूरज निकलता है ना सुबह के टाइम, हल्का सा वो देखता है कि लोग काम पे निकल आए और फिर वो पीछे धुंध के पीछे चला जाता है। मतलब इसी किस्म की नवैयत है इनके जलसों में जाने की। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें भी तब्दीली ये लेके आए हैं और ये बड़ा श्रिंक कर दिया। अब इनके पास कोई ऐसा है नहीं है तो चांस। ये ऑल्टरनेट था, कमरे में बिठा के बच्चों से बातचीत नहीं, करना। ये तो एक अजीबो गरीब किस्म का एक स्टंट था। मतलब उन्होंने मेरे ख्याल पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं होना कोई इससे। इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किसी को देखा होगा इस तरह का प्रोग्राम करते हुए। काकड़ साहब आजकल बड़े एक्टिव हैं। वो आपको याद है तो अमेरिका के अंदर उन्होंने जब अमेरिका में जब ये चलती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की और कैंडिडेट को जो है उन्होंने सिलेक्ट करना होता है, तो वो कैंडिडेट हर रियासत के अंदर जाके जो है ना इंटरेक्शन करता है, वहां पे यूथ से भी मिलता है। ये वो उसी जो अभी इन्होंने बात की नहीं नहीं, कि मेरा वेस्टर्न को इन्होंने ड्रॉप किया लेकिन मेरा नहीं हुआ नहीं। ख्याल कि वो ये उस दौड़ में ये शामिल कहीं किसी तरीके से भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इन्होंने काकड़ साहब को पीटीवी इधर उधर को 2-3 प्रोग्राम की झलकियां वगैरह देखी होंगी। इन्होंने कहा होगा कि यार ये बड़ा अच्छा सौदा है, ये भी बेचना चाहिए। चलें, एक तो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट भी आ जाएंगे, हीटर वीटर चला के थोड़ा बहुत कुछ शुगल मुल कर लेंगे। तो वो उन्होंने अपनी नवैयत के, अपने मिजाज के मुताबिक चंद बंदे इकट्ठे किए, चंद स्टूडेंट इकट्ठे किए, जिस तरह वकास साहब ने उसको एलेबोरेट किया। तो मियाँ साहब के पास एक पैंट कोट था, वो पहन के बीच में आ गए। तो बस इसमें ये कोई अमली नमूना कोई इस लेवल का नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़े को रिजल्ट निकलेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा एक उनके पास उस वक्त टाइम होगा, उन्होंने उसको इस तरीके से जो है वो बेहतर कर दिया। तो लिहाजा अगर उस तमाम प्रोग्राम की अगर आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उसमें कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज तो है नहीं। जिस तरह वकास ने एलेबोरेट किया, वो एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था। वो मतलब आप समझ लें कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह पंजाबी में वो कहते हैं ना कि नवे शॉपर दे पुराना सौदा पा के बेचने की कोशिश की थी। बस इससे अलावा और वो कुछ नहीं था। वकास, इलेक्शन मुहिम, इलेक्शन में अब तकरीबन जो है वो 13 दिन बाकी रह चुके हैं। ये यूथ अट्रैक्शन, इसके साथ मिलना, हलकों में जाना, ये क्या वोटर्स को माइल करने के लिए चीजें बहुत रहेंगी? वोटर माइल हो पाएगा इस कम अरसे में? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को ये 13 दिन 13,000 साल की तरह लग रहे हैं, क्योंकि अवाम में तो जा नहीं सकते। और इसी तरह जैसे राना साहब ने बताया कि वो अपना टाइम गुजारने के लिए अब इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, डमी से इवेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अवाम में जब जाते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन मिलता है। मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की हल्का 130 में रैली कवर की थी, और मुझे बड़ा अफसोस है कि नवाज शरीफ जैसे लीडर के साथ जो वहाँ पे उस रैली में हुआ है और जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, वो बड़ा ही अफसोसनाक था। क्योंकि मियाँ अगर एक लीडर जो 10 साल बाद अपने हल्के में जा रहा है और क्लेम ये कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन लीडर है, और उसकी रैली में सिर्फ गली के बच्चे खड़े होकर इस्तकबाल करें, तो आप तसव्वुर करें कि क्या मामला होंगे। उस रैली में हारून भाई 4 से 5 फुट की गली, सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है। पहली गाड़ी मियाँ नवाज शरीफ की, उसके पीछे 6 उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां, उसमें एफबीआर की गाड़ी भी शामिल थी प्रोटोकॉल में। उसके बाद 2 गाड़ियां, ये टोटल काफिला था मियाँ नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद जो चैनल्स की डीएसएनजी की मुख्तार थी अगली लाइन में क्यू में, तो वो ना उन्होंने कहीं पर खिताब करना मुनासिब किया। अगर लोग हों तो खिताब करें ना। तो मसला ये है कि अभी ये जो 8 फरवरी की तारीख है उसमें अभी भी 13 दिन पड़े हैं। तो 13 दिन मुस्लिम लीग नून ने किसी ना किसी तरह अपनी एक्टिविटी जारी रखनी है। वो एक्टिविटी इसी तरह जैसे हम कल मियाँ शहबाज शरीफ की एक्टिविटी हमें नजर आई है, उसी तरह से ये एक्टिविटी हमें जो है ना आगे भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारी बात हो रही थी इस वक्त वकास से और यहाँ पर राना यासिफ साहब से। उनका ये कहना है कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं। इस पर हम मजीद चर्चा भी करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।